हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का मात्रक चैप्टर। फिजिक्स का मात्रक चैप्टर है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मात्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते उसे क्या कहते हैं? उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 7 है। ठीक है, नेक्स्ट, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 जी, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है? समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6, उसे रेडियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? सॉलिड एंगल। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7, तो ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, समतलीय कोण का सूत्र क्या है? समतलीय कोण का सूत्र क्या है? आंसर दीजिए, जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में। समतलीय कोण का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है, DS/R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आइए। ठोस कोण का सूत्र क्या होता है? ठोस कोण का सूत्र क्या होता है? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दिए। ए समय, बी प्रकाश की तीव्रता, सी दूरी या द्रव्यमान? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, दूरी का। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो क्या हो जाएगा? बी नंबर 9.46 इंटू 10 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, पारसेक। आइए नेक्स्ट, क्या कितना नंबर था? हाँ, 14। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिखाने में टेंशन नहीं होगा। ठीक है, आइए 14 है। हाँ, एक पारसेक का मान मीटर में कितना होता है? एक पारसेक का मान मीटर में कितना होता है? लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, इसी दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, बोलिए, एक पारसेक का मान मीटर में कितना होता है?
कितना हो जाएगा? तो 3.08 टाइम्स 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच सॉरी पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो मध्य दूरी है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? बताइए, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। 21, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका भी डाइन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? एक जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 22, एक जूल में 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 22 जल की अविरलता मापने की इकाई क्या है? जल की अविरलता मापने की इकाई क्या है? NTU। 24 किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर जो घातें चढ़ाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। किसी भौतिक राशि को जो व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर जो घातें जो ऊपर में रहता है चढ़ाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? 24 उसको बीमा कहते हैं। ठीक है, 25 है, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? वेलोसिटी, वेग का जो विमीय सूत्र क्या होता है? 25, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, LT। 26 कार्य का विमीय सूत्र क्या है? 26 कार्य का विमीय सूत्र क्या है? ABCD कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यंजक जो यह दिखाए कि किसी राशि में कौन सा मूल राशि शामिल है क्या कहलाता है? वह व्यंजक जो यह दिखाए कि किसी राशि में कौन सी मूल राशि शामिल है क्या कहलाता है? ऑप्शन है विमीय सूत्र, मात्रक सूत्र, रासायनिक सूत्र या गणितीय सूत्र। बताइए, तो क्या हो जाएगा? वो विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आइए 28, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 28 इसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है, सी नंबर। 29 खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में क्यों मापा जाता है? खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों मापा जाता है? 29 का ऐसे हो जाएगा क्या? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहता है। खगोलीय दूरी को प्रकाश में क्यों मापते हैं? क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहता है। ठीक है। छठिया जी, क्षेत्रफल किसका मात्रक है? एरिया। क्षेत्रफल किसका मात्रक है? तो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक है। 31। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आइए 31। टेन पे घात 15 को किस विशेष नाम से जाना जाता है? 31। तो इसे क्या कहेंगे? इसे पेटा कहते हैं। ठीक है। आइए, विमीय सूत्र m⁻⁰ किस भौतिक राशि को दर्शाता है? ये विमीय सूत्र है। ठीक है। इसको कौन सी भौतिक राशि इसको दर्शाता है? तो ये वेग का है। 33 हो गया था। 37 ये 33। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? टाइम्स। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। 34। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? 34। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? मीटर। 35। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई जो टाइम चौड़ाई लंबाई है इसकी विमीय क्या होगी? 35। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई टाइम्स चौड़ाई इसकी विमीय सूत्र क्या होगी? 35। तो ऑप्शंस बी। 37। त्वरण का विमीय सूत्र क्या है? ABCD कौन सा होगा? त्वरण का विमीय सूत्र बताइए। क्या था? 37। बोलिए। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। बल का विमीय सूत्र क्या होगा? एक द्रव्यमान टाइम्स त्वरण। बल का विमीय सूत्र बताइए। 38। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ऐसे मूल मात्रक आप लोग को याद रखना है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो 7 है। तो सातों में से एक को छांटना है। ठीक है। तो मीटर है आपका, किलोग्राम भी है और सेकेंड में। ये क्या है? न्यूटन नहीं है। आइए 14। एसआई पद्धति का पूरा नाम बताइए। एसआई पद्धति का पूरा नाम से बल का एसआई पद्धति तो पूछता है। एसआई पद्धति न्यूटन का एसआई मात्रा क्या होता है? इसी तरह एसआई का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है? तो सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है। 41 है ये। दूरी हमेशा कैसी राशि है? दूरी हमेशा कैसी राशि है? दूरी क्या है? अदिश राशि है। 42 आ जाइए।
10⁻⁻6 घात मीटर को क्या कहते हैं? 42। तो इसे क्या कहते हैं? माइक्रोन कहते हैं। 43। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? किलोग्राम। 44। रेडियन किसका मात्रक है? रेडियन किसका मात्रक है? 44। तो किसका मात्रक है? समतल कोण का। 45 आई है। स्टेडियन किसका मात्रक है? स्टेडियन किसका मात्रक है? 45। स्टेडियन किसका मात्रक है? तो ये ठोस कोण का मात्रक है, ठीक है। 46 आई। ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान होता है? ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान होता है? 46। तो कार्य के समान होता है। 47 आइए। अरे यार इधर आओ। 10⁻9 के लिए किसका प्रतीक यानी उपयोग किया जाता है? सिंबल का। 47। तो किसका करते हैं? बी का, ठीक है। गीगा, जैसे ना गीगा, गीगा हेक्टर, पेसा, टेसा, ये सब होता है ना, उसी से मतलब पावर है उसका। तो अगर बोलिएगा तो हम उसको लिस्ट दे देंगे आपको पूरा कि डेका, हेक्टर, गीगा, पेसा, इसी तरह से सबका सूत्र मिलता है अलग अलग। मुख्य रूप से जो दिया गया है आप उसको देखिए पहले। 48। विमीय सूत्र में टी किसका प्रदर्शन करता है? 48। विमीय सूत्र में टी जो है, टी किसका पता करता है? तो टी में क्या हो जाएगा? तो टाइम्स का। 49। डाइन और न्यूटन के बीच का संबंध बताइए। डाइन और न्यूटन के बीच का संबंध क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻5 डाइन। लास्ट क्वेश्चन आइए। 50। विमीय सूत्र में एम किसको प्रदर्शित करता है? कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं ना विमीय सूत्र, उसमें एम किसको प्रदर्शित करता है? तो मास यानी कि द्रव्यमान को, ठीक है। तो फ्रेंड ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।